गिरफ्तारी से हम कभी डरते नहीं। मालेगांव शहर में मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ, सियासी पार्टी का वर्कर, जिसके ऊपर 19 केस हो गए। कोई लीडर मुझे 2 डिजिट में भी नहीं बता सकता कि मालेगांव की आवाम के लिए, मालेगांव की आवाम पर अगर जुल्म और नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए एहतजाज करते हुए अगर वो केस बनते हैं तो हम उसे मेडल की तरह मानते हैं। जब जब इस शहर में कोई भी एजेंसी मालेगांव शहरियान पे जुल्म और नाइंसाफी करेंगी तो उसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। पावर कंपनी मालेगांव शहर में ऐसा समझने लगी थी कि ये शहर के लोग बुज़दिल हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, कभी कुछ करते नहीं। आज उनकी ये समझ हमने सही कर दी कि, और ये ट्रेलर था, पिक्चर। हम अगर इनमें सुधार नहीं आया तो ये बात बताएंगे और इनकी समझ बन जाएंगी कि ये शहर कभी जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं किया है। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। ये निहाल अहमद साहब का शहर है, जो हमेशा सही को सही बोला है, गलत को गलत बोला है। आज हम स्क्वायर बिल्डिंग पर धरना देने आए थे, हमने वहां धरना दिया, पुलिस ने हमको जबरदस्ती गिरफ्तार किया, जबकि जमहूरियत में हमें हक है कि अगर कोई एजेंसी जुल्म और नाइंसाफी कर रही है तो उसके खिलाफ हम बोलें, हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएं। ये गांधी का देश है और जो गांधी ने हमको सिखाया हम उसी रास्ते पर चलते हैं। हम हमेशा तहरीक को पुरअमन चलाते हैं और यही हमारा मकसद है कि तहरीक पुरअमन होना चाहिए। आज की भी तहरीक पुरअमन थी और ये मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों को, मैं मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तहरीक में शामिल हुआ, क्योंकि मालेगांव शहर में जो कंज्यूमर है, खास तौर से बुनकर, वो इंतहाई परेशान है। बुनकरों की लीडरशिप खत्म होते जा रही है इस शहर में। मालेगांव शहर का दबदबा लाना चाहिए और यही मकसद से आज हमने धरना दिया। और मैं मुबारकबाद देता हूं जनता दल के जियाले वर्करों को, जो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ डटे रहे और हमारा जिन लोगों ने हिमायत की, हम उन सभी सियासी पार्टी, मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे यही गुजारिश करूंगा कि पावर कंपनी के खिलाफ मुस्तकबिल में अगर कोई सुधार नहीं होता तो ईद के बाद एक बड़ी तहरीक उनके खिलाफ चलाई जाएंगी। आज हम धरना देने आए थे और अगर इन्होंने आज रात में, रमजान महीने में या रात में फिर गब्बर सिंह डाकू की तरह निकला और शहर को लूटने का काम किया तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने अंदर भी जो कंपनी के CEO थे उनको बोला है कि अगर DP उड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सही होना चाहिए। 6-8 घंटा बहुत होता है, मगर उसके बाद भी हमने बोला 24 घंटे के अंदर आप सही करो। अगर DP 24 घंटे के अंदर सही नहीं होती है तो जिस हिस्से की DP उड़ी है वहां के लोग उस हिस्से के जनता दल के वर्करों से ताल्लुक जोड़ें और अंधेरे में रहने के बजाय रोड पर आकर बैठे, वहां हम उनके साथ में आकर बैठे। बुनियादी बातें जो हमने उनसे की थी, पहली ये कि जो मालेगांव शहर में एप्लीकेशन करके नए सप्लाई के लिए लोगों ने अपने कारखाने बनाए हैं और बनाने के बावजूद उनको 2 साल 1.5 साल के बावजूद नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है, हमने ये उनसे सवाल किया था। दूसरा सवाल ये कि जो आधी रात को हथियारबंद लोग बिजली कंपनी के साथ जाते हैं तो क्या उनके हथियारों की नोंदनी पुलिस के पास है क्या? और अगर वो हथियार लेकर आते हैं तो वो अगर किसी को मार दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा हमको लगता है कि भाई कल को कोई गुंडे मवाली वो हथियार लेकर आएंगे और ये बोलेंगे कि हम पावर हाउस वाले हैं और कई कत्ल हो जाएंगे। इस पर उनका ये बोलना था कि भाई अब ये जो है हम हथियार का मामला, जो आधी रात को जाने का मामला है, वो खत्म करेंगे, ऑफिस टाइम में वो आएंगे। दूसरा ये कि मालेगांव शहर की जो बड़े सार्फिन है वो मशरकी हिस्सा है नदी के उस पार का, नदी के उस पार उनकी ऑफिसेस होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम लोग जो है आपकी सेटिस्फेक्शन हो, वो कोशिश करेंगे कि नदी के उस पार जल्दी से जल्दी जो पुराना पावर हाउस था उसके अलावा दूसरी जगह वो ऑफिसेस खोलेंगे। जो अगर पावर सप्लाई बंद होता है
पावर सप्लाई जो डीपी उड़ने की वजह से बंद होता है, तो उसको हमने बताया कि भाई उसको जल्दी से जल्दी लगाए। जैसे 24 घंटा एक वक्त दिया गया उनको कि 24 घंटे में उसको वो सप्लाई को स्टार्ट करे, नहीं तो पार्टी के लोग आवाम के साथ रोड पर बैठेंगे। हमने ये कहा कि अगर आप यहाँ 3 साल हमने आपको मौका दिया धंधा करने का यहाँ पर, और आप यहाँ धंधा करो, अगर अब हमको सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम आवाम है, अगर आप हमको मुतमईन नहीं कर सकते तो हम जो जमहूरी रास्ते से आपके कामों में रोड़े डाल सकते हैं वो हम लोग डालेंगे। अभी देखो ये इब्तिदाई बात थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातों की हामी भरी है, हमने भी उनके सामने बहुत सारी डिमांड रखी है। अभी वक्ती तौर पे रमज़ान महीने में जो रेट डालने का सिलसिला है वो ख़त्म हो, और जो पावर सप्लाई कनेक्शन बंद हो जाता है उसको फ़ौरन चालू किया जाए, ये बुनियादी बात थी। अगर वो इस पर अमल नहीं कर पाएंगे जो वादे हमसे किए हैं, तो रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चलाएंगे कि फिर वो तहरीक किसी रुख पर भी जाए, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और जो फॉल्टी बिल की बात थी उसको हफ्ते भर में वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हर बार इस तरीके की एहतजाज होता है, इससे पहले भी कई एहतजाज हुए, मगर अपने रवैये में रखती बराबर भी बिजली कंपनी जो है वो फर्क नहीं ला रही है। ये इतनी बेखौफी कहाँ से आ रही है इस बिजली कंपनी में? यही हम बोल रहे थे कि शहर से दबदबा खत्म हो गया है, आवाम का दबदबा खत्म हो जाने की वजह से, और पहली बार जनता दल की तरफ से पहला बड़ा एहतजाज पावर सप्लाई कंपनी के खिलाफ हुआ है, और ये हमारा इब्तिदा था। लेकिन हम यहाँ पे रुक जाने वाले ऐसा है नहीं। आवाम है, अगर परेशान है तो आखिरी वक्त तक या तो इनको सुधार देंगे या तो इनको भगा देंगे। आपका आंदोलन हुआ, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपके आंदोलन के बाद अपना दादा भूसे के समर्थकों का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा हल्ला हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कोई केस नहीं बनाया, और आपको गिरफ्तार करके जाना। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि शहर से नुमाइंदगी की कमी है, दबदबा खत्म हो रहा है, उस दबदबे को वापस लाना है। तो ये वो मिसाल लेकर अगर आवाम डर के रहेगी तो पुलिस और जो तुम पर जुल्म करने वाले लोग हैं वो डरते रहे, तुमको डराते रहेंगे। इसलिए बेखौफ हो गए जनता दल की तरफ से हमने एहतजाज भी किया। स्क्वायर बिल्डिंग में बोलने की बात थी, हम वहां गए भी, वहां एहतजाज किया, वहां अरेस्ट किया, हमको लाए, और हम जो भी कानून के मुताबिक हुआ उसको कर रहे हैं। और अगर तुम मुस्तहकम रहे और करते रहे मालेगांव शहर की आवाम, तो जो दबदबा था वो वापस आएगा, और लोगों की हिम्मत, इससे पहले तुम्हारे ऊपर हाथ डालने के लिए, मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर हाथ डालने के लिए लोग डरते थे निहाल साहब के दबदबे की वजह से। आज जब वो खत्म हुआ है तो सारी मुश्किलात हमारे साथ हैं, जिसको खत्म करने का हम जनता दल की तरफ से कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये मुस्तकीम बिकने की टी की जो गिरफ्तारी है वो गैर जमहूरी तरीके से की गई, वो तो पुलिस बता पाएंगी कि जमहूरी की थी कि गैर जमहूरी। वहाँ पर कौन सी ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी? सबसे पहले तो इस तरीके से गिरफ्तारी से हम कभी डरते नहीं। मालेगांव शहर में मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ, सियासी पार्टी का वर्कर, जिसके ऊपर 19 केस हो गए। कोई लीडर मुझे 2 डिजिट में भी नहीं बता सकता कि मालेगांव की आवाम के लिए, मालेगांव की आवाम पर अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए एहतजाज करते हुए अगर वो केस बनते हैं तो हम उसे मेडल की तरह मानते हैं।